तो आज था डोसा डे, बट मुझसे कुछ गलती हुई तो वीडियो में बने रहना पता करने के लिए। फिर मैंने मॉर्निंग में अपनी चाय रखी। चाय तो हम सबको लगती ही है ना, दिन की शुरुआत करने के लिए। फिर मैंने एक तरफ अपनी चाय रखी, थोड़ा सा पानी डाला, फिर चाय पत्ती डाली। चाय पत्ती मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, कड़क पीना पसंद करती हूँ। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना डिश वॉशर से अपने बर्तन ही निकाल लूँ जब तक मेरी चाय बन रही है। फिर मैंने धीरे धीरे करके अपने एक एक बर्तन डिश वॉशर से निकाले एंड चेक भी किया कि कहीं किसी में कुछ पानी तो नहीं रह गया है, कुछ गीले तो नहीं है बर्तन। अदरवाइज़ मैं फिर उसको जाली में रख देती हूँ सूखने के लिए। मुझे लगता है आज भी इंडिया में डिश वॉशर यूज़ करने के लिए सभी लोग थोड़े कंफ्यूज्ड हैं कि बर्तन अच्छे निकलते हैं या नहीं निकलते हैं, पानी ज़्यादा वेस्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, या जो कुछ भी उनके मन में डाउट्स होते हैं। अगर आपको रिव्यू चाहिए डिश वॉशर का तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आई विल गिव यू ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। बट टू बी ऑनेस्ट, पर्सनली जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है डिश वॉशर को लेकर, आई एम तो सो हैप्पी बिकॉज़ मेरा अब मेड पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, मेरा किसी काम को लेकर कोई डिपेंडेंसी नहीं बनता है। मैं जस्ट अपना एक वॉश लगा देती हूँ नाइट में और सुबह मुझे अपने सारे बर्तन रेडी मिलते हैं। फिर मैं अपनी बालकनी में गई, मॉर्निंग थी, थोड़ा सा बाहर का सीन देखा, बारिश जैसा मौसम हो रहा है या धूप निकल रही है, बट इट वॉज़ अ प्लेजेंट डे। ये कुछ मेरी बेटी ने कुछ प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाया है, दिखने में बहुत सुंदर सा लग रहा है। अब मैं गई अंदर देखने के लिए तो मेरी चाय थोड़ी सी अच्छी उबल गई थी। यहाँ अगेन मेरी बेटी ने कुछ इसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिस ला के रखे थे किचन में। फिर मैंने सोचा कि अब आलू की सब्ज़ी की तैयारी भी कर ली जाए, तो मैंने आलू धो के इसको कुकर में डाल दिया था बॉईल करने के लिए। फिर जैसे ही मैंने कुकर रखा और देखा तो मेरी चाय ऑलमोस्ट होने आई थी। फिर मैंने सोचा कि अब मैं चाय पी ही लेती हूँ। अगेन मैंने चेक किया एक बार सॉल्ट डालने के बाद मेरा डोसा बैटर, इट वाज स्टिल फॉर्मेंटिंग। फिर मैंने इसको बंद करके रखा और साइड बाय साइड फिर मैंने अपने दूसरे काम भी स्टार्ट किए। मैंने पैकेट से दूध निकाला, दूध को गर्म करने के लिए रखा। फिर चाय मैंने निकाली अपनी और टोस्ट और बिस्किट के साथ बैठी एंजॉय करने के लिए। फिर तब तक मेरी मशीन भी हो गई थी, मैंने मशीन से अपने कपड़े निकाले। मैं डेली ही लोड लगाती हूँ, मतलब मुझे नहीं ठीक लगता कि हम 1 या 2 दिन तक रखें और फिर बहुत सारे कपड़े एक साथ धोए। तो मैं डेली का एक लोड लगा देती हूँ और मेरे कपड़े रोज़ सूख भी जाते हैं और रेडी रहते हैं जब भी उनकी ज़रूरत पड़े तब। कपड़े सुखाने के बाद फिर मैं किचन में गई तो देखा मेरा पूरा स्लैब ख़राब हो रखा है, क्योंकि जो डोसा बैटर था वो बहुत ज़्यादा ओवर फर्मेंट हो गया था। फिर मैंने अपने पोटैटोज़ निकाले कुकर से, उन्हें ठंडा होने के लिए रखा आलू की सब्ज़ी के लिए। फिर मैंने सोचा कि अब इसे दूसरे वेसल में ही ट्रांसफ़र करना पड़ेगा बिकॉज़ इट वाज स्टिल गेटिंग फर्मेंटेड। फिर मैंने इसे अपने दूसरे वेसल में निकाला बैटर को और फिर इसको सोचा कि अब ढक कर रख देती हूँ फ्रिज में, जो एक्स्ट्रा वाला बैटर था। और फिर मैंने सारा क्लीनिंग किया। अगेन इट वाज अ टास्क फॉर मी, मुझे पूरा फिर से क्लीन करना पड़ा सब कुछ। फिर मैंने किचन के कपड़े से इसको क्लीन किया, पूरा उठाया। आप भी देख पा रहे होंगे कि कितना सारा नीचे गिर गया। जब मैंने इसे मॉर्निंग में देखा था 7 o'clock, तब इट वाज लुकिंग फाइन, बट धीरे धीरे उसका फर्मेंटेशन प्रोसेस बढ़ ही रहा था और मैंने शायद जब सॉल्ट डाला तो वो और ज़्यादा ओवर फर्मेंट हो गया। अगर आपको भी चाहिए कि मैंने ये इसका प्रपोर्शन कैसे रखा था, ये इतना अच्छे से कैसे फर्मेंट हो पाया, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई विल गिव यू द एग्जैक्ट प्रपोर्शन ऑफ दाल एंड राइस कि मैंने कैसे कैसे भिगाया और
मैंने कैसे ये डोसा बैटर रेडी किया। फिर मैं नेक्स्ट अपनी दाल की तरफ गई। मैंने सांभर के लिए दाल को थोड़ी देर भिगो के रखा। बाय दैट टाइम जब तक वो दाल भीग रही थी, मैंने सारे वेजिटेबल्स को चॉपिंग किया। मैं वेजिटेबल्स में जनरली लौकी, ब्रिंजल और टमाटो मैं ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करती हूँ, बिकॉज़ जनरली आई डोंट यूज़ इमली का पानी और एनी अदर थिंग जो इसको खट्टा बनाए। तो मैं जो हमारे ऑर्गेनिक देसी टमाटो होते हैं, मैं उसी का यूज़ करती हूँ जनरली। तो उससे सांभर में एक वो खट्टा वाला टेस्ट आ जाता है। फिर मैंने अपनी सारी सब्जियां चॉप कर ली और फिर इसको कुकर में बॉईल करने के लिए रख दिया। कुकर में बॉईल करते समय मैंने इसमें थोड़ा सा गार्लिक 3-4 और थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा ऑयल और सांभर पाउडर इसको डाल के मैंने कुकर में 3 से 4 विसल के लिए इसको पकने के लिए रख दिया। साइड बाय साइड मैं अपनी आलू की सब्ज़ी की तैयारी भी करने लगी थी, क्योंकि मेरे आलू तो बॉईल हो ही चुके थे। तो मैंने सोचा जब तक मेरा सांभर की जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो बॉईल हो रहे हैं, तब तक मैं एक साइड सब्ज़ी बना लेती हूँ। फिर मैंने ऑनियन कट किया। ऑनियन कट करने के बाद मैंने ग्रीन चिली डालती हूँ मैं इसमें। मैंने ग्रीन चिली ली। मैं इसमें टमाटो डालती हूँ, जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डालती हूँ, और हमारा जो करी पत्ता होता है मेन इंग्रेडिएंट फॉर एनी साउथ इंडियन डिश, वो भी इसमें मैं डालती हूँ। एक साइड मेरे आलू ठंडे भी हो गए थे। फिर मैंने इसे पील करके सब्ज़ी के लिए प्रिपेयर किया। तो अभी जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैं अपनी आलू की सब्ज़ी में डालती ही हूँ, और साथ में कसूरी मेथी में। सब कुछ बन के रेडी हो गया था, और ये है मेरा डोसे की प्लेटिंग। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक